नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम एक काफ़ी बड़े पावरफुल एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले हैं। और इस एम्पलीफायर के बारे में जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1500 वाट के 8 स्पीकर रेगुलर मोड पर एक एम्पलीफायर बिल्कुल सही से चलाएगा, वो भी बिना ओवरलोड के। यानी उसका आउटपुट पावर ही इतना है कि ये ओवरलोड नहीं है 12,000 वाट उसके लिए। इस तरह के एक पावरफुल एम्पलीफायर के बारे में आज हम जानेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस एम्पलीफायर के ब्रांड की। तो ब्रांड है यम प्रो। और दोस्तों, आप यम प्रो के बारे में जानते हैं कि काफ़ी वेल नोन और अच्छे प्रोडक्ट के लिए जाना गया ब्रांड है। इनके प्रोडक्ट काफ़ी रिलायबल और लॉन्ग लाइफ चलने वाले होते हैं। तो आपको ब्रांड के बारे में कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि ब्रांड तो काफ़ी अच्छा है। साथ ही डिस्कस करेंगे मॉडल नंबर के बारे में। तो मॉडल नंबर है एटम ATOM 26000 यानी 26,000, यानी कि 5 डिजिट में इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है। जनरली हम ज़्यादातर एम्पलीफायर के मॉडल नंबर मैक्सिमम 4 डिजिट में देखते हैं, लेकिन इस एम्पलीफायर का 5 डिजिट में मॉडल नंबर है। ये भी एक अलग ही बात है। और क्यों ना 5 डिजिट में नंबर हो, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो ना 5,000 है, ना 6,000 है, ना 8,000 है, 12,000 वाट आउटपुट वाला ये एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर को स्पेशली बेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, और रेगुलर बेस नहीं, हाई पावर बेस, जहाँ पर काफ़ी तगड़ा बेस चाहिए, काफ़ी एक्सट्रीम बास चाहिए, उन चीज़ों में यूज़ करने के लिए ये एम्पलीफायर बनाया गया है। इस एम्पलीफायर का मैक्सिमम पावर, जैसे कि मैंने बताया, 12,000 वाट का है आउटपुट पावर। और इस आउटपुट के इस पावर को हम रेगुलर मोड में भी ले सकते हैं 2 ओम पर, और साथ ही ब्रिज मोड पर 4 ओम पर भी हमें 12,000 वाट का आउटपुट मिलता है। इस एम्पलीफायर में हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ ही थर्मल प्रोटेक्शन भी मिलेगा, यानी प्रोटेक्शन के मामले में भी काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है। अगली बात है कूलिंग की, क्योंकि इतना बड़ा एम्पलीफायर इतने बड़े स्पीकर चलाएगा। यानी 8 स्पीकर अगर एक एम्पलीफायर 1500 वाट के चलाने वाला है, या फिर 2000 से लेके 2500 वाट तक के 4 स्पीकर जो एम्पलीफायर चलाने वाला है, वो तो गर्म होगा ही, तो उसके लिए उसका कूलिंग सिस्टम भी उतना अच्छा होना चाहिए। तो इस एम्पलीफायर में 4 फैन दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छी तरह से इस एम्पलीफायर को कूल रखेंगे। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, बेस का एम्पलीफायर है, तो इसका डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी तगड़ा होना ज़रूरी है। तो इस एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 1500 का है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। बेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये एम्पलीफायर 2 ओम तक सपोर्ट करता है, यानी 8 स्पीकर तो हम इस एम्पलीफायर पर एक साथ चला ही लेंगे बिना दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। इस एम्पलीफायर में हमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कॉपर का ट्रांसफार्मर मिलेगा, जो काफ़ी स्टेबल करंट प्रोवाइड करेगा। एम्पलीफायर को हम सभी मोड पर चला सकते हैं, यानी स्टेरियो कर सकते हैं, या फिर पैरेलल कर सकते हैं, ब्रिज कर सकते हैं। तो इस एम्पलीफायर को आप चाहे जिस मोड पर चला सकते हो, जैसे कि आपकी ज़रूरत हो। एम्पलीफायर को मॉनिटर करने के लिए सामने की तरफ आपको सारे ज़रूरी LED इंडिकेटर्स मिलेंगे, दोनों चैनल के लिए अलग अलग, ताकि आप एम्पलीफायर को अच्छी तरह से मॉनिटर कर पाए, ऑपरेट कर पाए जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो। इस एम्पलीफायर का जो डिज़ाइन है काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, साथ ही दिखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर हमें 3U साइज़ में मिलता है। और 3U साइज़ में क्यों ना हो, साइज़ थोड़ा बड़ा लगता है ज़रूर, लेकिन अगर इतना अच्छा खासा आउटपुट एम्पलीफायर को देना है तो साइज़ में तो थोड़ा बहुत बड़ा हो ही जाएगा। 3U साइज़ में ये एम्पलीफायर मिलता है, यानी कि 1601 जैसा साइज़ है, तो कोई बहुत बड़ा भी साइज़ नहीं है। और इस एम्पलीफायर का वेट 53 kg है, यानी वेट के मामले में काफ़ी तगड़ा एम्पलीफायर है। और जनरली हमें मालूम ही है कि ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने वाला जो एम्पलीफायर है उसमें सारी चीज़ें ज़्यादा आएगी, कंडेंसर बड़े आएंगे, साथ ही PC भी उसका बड़ा आएगा, फ़ैन ज़्यादा आएंगे, बॉडी तगड़ा आएगा, साथ ही सबसे बड़ी बात की ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा आएगा। इसकी वजह से उस एम्पलीफायर का वेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस एम्पलीफायर का वेट 53 kg है। दोस्तों, ये तो हो गई स्पेसिफिकेशनल डिटेल जो हम जनरली किसी भी एम्पलीफायर के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन मेन चीज़ हम जानना चाहते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यानी इस पर हम कितना लोड चला सकते हैं, कितने वैटेज के स्पीकर चला सकते हैं।
आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। इस एम्पलीफायर के बारे में एक बात है कि इस एम्पलीफायर में हमें 8 ओम पर रेगुलर मोड में और साथ ही ब्रिज मोड में 8 या 4 ओम पर जो आउटपुट मिल रहा है, उतने आउटपुट पर चलाने के लिए उतने बड़े स्पीकर जनरली हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। उतने वैटेज के स्पीकर हम किसी एक्सपो में अगर जाए तो किसी ब्रांड ने रखे हुए ज़रूर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ कस्टमर का ध्यान खींचने के लिए रखे हुए होते हैं। वो बेचने के लिए मार्केट में अभी तक जनरली अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर मोड में 8 ओम की। रेगुलर मोड में 8 ओम पर यानी स्टेरियो मोड में 8 ओम पर हमें 3500 का आउटपुट पर चैनल मिलता है, यानी एक चैनल पर 3500, दूसरे चैनल पर 3500। और 8 ओम यानी हम सिर्फ एक स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं एक एक चैनल पर। तो इस तरह के 3500 वैट के स्पीकर, यानी हम मान लें कि 3000 या 3000 से ज़्यादा के वैटेज देने वाले, आउटपुट देने वाले स्पीकर जनरली हमारे देश में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये एम्पलीफायर 8 ओम पर चलाने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी उस आउटपुट को सपोर्ट करने वाले स्पीकर जनरली अवेलेबल नहीं है। तो अब बात करते हैं 4 ओम की। हमारे काफ़ी भाइयों के सवाल होते हैं कि 2000 या 2500 वैट तक के जो बेस के स्पीकर है, उनको चलाने के लिए एक बेस्ट एम्पलीफायर सजेस्ट करें। तो ये है भाइयों सबसे बेस्ट एम्पलीफायर वो स्पीकर चलाने के लिए। अगर आपके स्पीकर 2000 वैट या 2500 वैट के बीच में है, 2000 से ज़्यादा और 2500 के अंदर, तो ऐसे 4 स्पीकर चलाने के लिए ये एम्पलीफायर बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे खरीद लीजिए, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये याद रखें कि 2000 वैट आउटपुट या 2000 से आगे और 2500 के अराउंड, तो वो स्पीकर 6 इंच वॉइस कॉइल वाला होना चाहिए। काफ़ी कंपनीज 5 इंच वॉइस कॉइल का स्पीकर देती है और उस पर 2000 या 2500 वैट के लेबल लगा देती है। वो स्पीकर बहुत जल्दी इस पर जल जाएंगे। आप जैसे ही ज़्यादा उसमें रिजल्ट लेना चाहेंगे, आप वॉल्यूम गेन को बढ़ा देंगे तो ये स्पीकर बर्न हो जाएंगे। तो आपको 6 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर चाहिए, 4 स्पीकर 2000 वैट से 2500 वैट के अराउंड के। ये 4 स्पीकर चलाने के लिए ये परफेक्ट एम्पलीफायर है। अब बात करते हैं 2 ओम की। तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि 2 ओम पर ये एम्पलीफायर स्टेबल काम करता है और 6000 वैट की आउटपुट देता है 2 ओम पर, यानी एक चैनल पर 6000 और दूसरे चैनल पर 6000। एम्पलीफायर का पूरा आउटपुट, पूरी ताकत हमें 2 ओम पर रेगुलर मोड में भी यूज़ करने के लिए मिलती है। तो इस सिचुएशन में हम एक चैनल पर 4 और दूसरे चैनल पर 4 1500 वैट के स्पीकर चला सकते हैं और वो आपके स्पीकर काफ़ी अच्छे चलेंगे, काफ़ी सही चलेंगे, क्योंकि ये ओवरलोड नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग है। तो इस सिचुएशन में भी ये एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए काफ़ी परफेक्ट है। डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी तगड़ा है, साथ ही 2 ओम को सपोर्ट करता है, आउटपुट भी 6000 है। तो इस सिचुएशन में आप 1500 वैट के 8 स्पीकर इस एम्पलीफायर पर काफ़ी सही से चला सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इतना बड़ा एम्पलीफायर अगर हम इस मोड पर यूज़ करते हैं, यानी 2 ओम पर यूज़ करते हैं 8 स्पीकर के साथ, तो मान लीजिए कि आपका पैसा वसूल हो चुका, क्योंकि पूरा एम्पलीफायर का जो फ़ायदा है आप निकाल रहे हैं उस एम्पलीफायर से। तो आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर आप 1500 वैट के 8 स्पीकर इस एम्पलीफायर पर चलाते हो तो। अब बात करते हैं ब्रिज मोड की। ब्रिज मोड में 8 ओम पर ये एम्पलीफायर हमें प्रोवाइड करता है 9000 वैट। तो ये तो वही बात है जैसे कि हमने रेगुलर मोड में 3500 वैट आउटपुट देखा। तो ये भी कोई यूज़ करने लायक फंडा नहीं है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन आप समझ लीजिए इस बात को। और 4 ओम पर ब्रिज मोड में ये एम्पलीफायर हमें पूरा पावर यानी 12000 वैट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी हम 2 स्पीकर चला सकते हैं, जो कि इतने वैटेज के स्पीकर या मार्केट में जनरली अवेलेबल नहीं है, या कोई भी प्रोफेशनल लोग अभी तक तो हमारे देश में ऐसे स्पीकर यूज़ नहीं करते। तो ये भी इस सिचुएशन में भी हम इस एम्पलीफायर नहीं यूज़ कर सकते पूरी तरह से, अच्छी तरह से। तो परफेक्ट है हमारे लिए 4 ओम और 2 ओम, दोनों सिचुएशन में हम काफ़ी अच्छी तरह से इस एम्पलीफायर पर बेस चला सकते हैं और काफ़ी अच्छा आउटपुट हम इस एम्पलीफायर से ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये एम्पलीफायर आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हो, इन सब के बारे में कमेंट कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय।